नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण के मामले में दिए गए फैसले के बाद आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रीवा कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मांग की गई कि कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए आरक्षण के आधार पर आगामी चुनाव कराए गए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने प्रदेश भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2003 और 2022 तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद भी ओबीसी आरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई। इस दौरान प्रदेश में महज 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, जिस दौरान कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़े फैसले लिए और आरक्षण भी कराया था। उसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराया जाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने ओबीसी के लोगों से छल किया है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार कर रही है, उस तरीके में ओबीसी के लोगों की हत्या होना तय है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के सम्मान में वो अधिकार के लिए शीघ्र ही विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन शीघ्र कर आदेश जारी करना चाहिए। शहर अध्यक्ष ने कहा कि देश के विकास में ओबीसी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी 52% ओबीसी समुदाय अपने अधिकारों से वंचित रहने से पिछड़ा वर्ग जातियों की स्थिति सरकार की जाति जनगणना न कराने एवं आबादी के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था न किए जाने के लिए जे हमारी जैसी अवस्था निर्मित हो गई है। अपन सौंपा गया संभाग आयुक्त के कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम क्या मांगे हैं? पिछले 2003 से 2022 का सफ़र हो गया। 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को नहीं दे पा रही है। 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग के साथियों का ध्यान रखते हुए उनकी जनसंख्या के आधार पे 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में 27% आरक्षण का आदेश पारित कर दिया था। उसी के तहत आने वाले समय में जो चुनाव होते उसमें 27% हमारे प्रतिनिधियों को नौकरियों में सब जगह उनको अधिकार मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शिवराज और उनकी ये अली बाबा 40 चोरों की टीम ने सरकार को गिरा के अपनी सरकार बना ली। चलिए, सरकार आपने बना ली, आपका स्वागत है। जनादेश का सम्मान नहीं किया, न संविधान की रक्षा की। आज स्थिति यह हुई कि 27% की जो अपनी बात कोर्ट के अंदर शिवराज जी को और उनकी कैबिनेट को रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि चुनाव कराए जाएं। चुनाव होने चाहिए, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के सम्मान के साथ चुनाव होने चाहिए। शिवराज जी से, नरेंद्र मोदी जी से और ख़ास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय नड्डा जी, आप भी मध्य प्रदेश के रिश्तेदारी जबलपुर के अंदर है। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आपका प्रेम सद्भाव है, तो मध्य प्रदेश की जान जनमानस के लिए आप 4 कदम चलिए और पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के साथ जो हो रहे हैं अन्याय में, पार्टी के साथ अलग हटके, जिस तरह सतपाल मलिक किसान आंदोलन में पार्टी से हट के किसानों की बात करते थे, इस तरह जेपी नड्डा जी आप आइए और पिछड़ों के सम्मान की बात कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। और जो आने वाला समय चुनाव का है, उसमें पिछड़ों वर्ग के जो साथी हैं, वह वार्ड जो आरक्षित था, उसी आधार पर चुनाव होने चाहिए, जिससे गरीब हमारा पिछड़े वर्ग का साथी भी पंचायत के रूप में, पार्षद के रूप में, जनपद सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी निभा सके। जैसे काफ़ी कम समय बचा है, तो ऐसे में कैसे संभव है कि आरक्षण हो पाएगा? यह सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना होगा कि आपने बिजली के बिल का जो करंट मार रहे हो, आपने कहा कोरोना में हम बिजली देंगे, नहीं दे पाए, आप नहीं दिए, और छूट भी आपने नहीं की। उसी तरह जिस तरह कोरोना में ये झूठ बोले हैं आम जनमानस के लिए, इसी तरह ये पिछड़े वर्ग के साथियों के साथ झूठ बोल रहे हैं।